ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? ऑप्शन है शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शिया संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैष्णव संप्रदाय। शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया। शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? ऑप्शन है एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, जॉर्ज यूले, सच्चिदानंद सहाय। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ब्रिटिशकालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी एवं राजनीतिक सुधारक थे। उन्होंने अपने विश्राम के दिनों में भारतवासियों को अधिक से अधिक मांग अंग्रेजी सरकार से दिलाने की कोशिश की। इस संबंध में उनको कई बार इंग्लैंड भी जाना पड़ा। इंग्लैंड में ह्यूम साहब ने अंग्रेजों को यह बताया कि भारतवासी अब इस योग्य हैं कि वे अपने देश का प्रबंध स्वयं कर सकते हैं। उनको अंग्रेजों की भांति सब प्रकार के अधिकार प्राप्त होने चाहिए और सरकारी नौकरियों में भी समानता होना आवश्यक है। जब तक ऐसा न होगा वे चैन से न बैठेंगे। इंग्लैंड की सरकार ने ह्यूम साहब के सुझावों को स्वीकार किया। भारतवासियों को बड़े से बड़े सरकारी पद मिलने लगे। कांग्रेस को सरकार अच्छी दृष्टि से देखने लगी और उसके सुझावों का सम्मान करने लगी। ह्यूम साहब तथा व्योमेश चंद्र बनर्जी के हर सुझाव को अंग्रेजी सरकार मानती थी और प्रत्येक सरकारी कार्य में उनसे सलाह लेती थी। ह्यूम अपने को भारतीय ही समझते थे। भारतीय भोजन उनको अधिक पसंद था। गीता तथा बाइबिल को प्रतिदिन पढ़ा करते थे। उनके भाषणों में भारतीय विचार होते थे तथा भारतीय जनता कैसे सुखी बनाई जा सकती है और अंग्रेजी सरकार को भारतीय जनता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन्हीं सब बातों को वह अपने लेखों तथा भाषणों में कहा करते थे। वे कहते थे कि भारत में एकता तथा संगठन की बड़ी आवश्यकता है। जिस समय भी भारतवासी इन दोनों गुणों को अपना लेंगे उसी समय अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। ह्यूम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सच्चा देशभक्त तथा भारत माता का सुपुत्र समझते थे। उनका विश्वास था कि वे भारत को अपने प्रयास द्वारा स्वतंत्रता अवश्य दिला सकेंगे। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? ऑप्शन है उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ईंधन, फॉसिल, अवशेष, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉसिल। पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है? पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? एंटीसेप्टिक का अर्थ है कि उन्होंने सर्जिकल घाव और उसके आसपास के क्षेत्र के बीच एक रासायनिक अवरोध पैदा करके कीटाणुओं को घाव में प्रवेश करने से रोकने के तरीके खोजे, जिसे उन्होंने एंटीसेप्टिक कहा। उन्होंने जिस रसायन का इस्तेमाल करने का फैसला किया वह कार्बोलिक एसिड था, जो संपर्क में आने पर कीटाणुओं को मार देता था। सर्जरी पारंपरिक रूप से उन प्रक्रियाओं, जिन्हें सर्जिकल प्रक्रियाएं कहा जाता है, के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिनमें बीमारियों, चोटों या विकृति के इलाज के लिए ऊतक को इंसानी हाथों से काटना या सिलना शामिल है। तो ऑप्शन है लिस्टर, हार्वे, पास्चर, जेनर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिस्टर। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आनुवंशिकता क्या है। तो आनुवंशिकता उन सभी जैविक प्रक्रियाओं का योग है जिसके द्वारा माता पिता से उनकी संतानों में विशेष विशेषताएं प्रेषित होती है। उन्हें हम आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकी क्या है? तो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचरित होने वाले मौलिक गुण को आनुवंशिकी कहते हैं। तो ऑप्शन है कोरेंस, वाटसन, मूलर, मेंडल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटसन। रक्त समूह का आविष्कारक है? रक्त समूह का आविष्कारक है, ऑप्शन है लैंडस्टीनर, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच,
इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैंडस्टीनर। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, AB और O। किस डॉक्टर ने प्रथम हृदय प्रतिस्थापन किया था? किस डॉक्टर ने प्रथम हृदय प्रतिस्थापन किया था? ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, क्रिश्चियन बर्नार्ड, वाटसन, विलियम हार्वे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिश्चियन बर्नार्ड। प्रथम हृदय प्रतिस्थापन 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। यह डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। दिल प्रत्यारोपण या हृदय प्रत्यारोपण एक शल्य प्रतिक्रिया है जिसे ऐसे मरीज पर किया जाता है जो कि हृदय विफलता की अंतिम अवस्था पर हो या जिसे गंभीर कोरोनरी धमनी की बीमारी हो। इसका सबसे सामान्य तरीका एक काम करते हुए दिल एक तुरंत मरे हुए इंसान के शरीर से निकाल लेते हैं जो अपना दिल दान करना चाहता था और उसे मरीज के शरीर में लगा देते हैं। इस प्रक्रिया में मरीज का दिल सामान्य प्रक्रिया में निकाल दिया जाता है या दाता के समर्थन के लिए छोड़ दिया जाता है। इसे हम हेटेरोटोपिक प्रक्रिया कहते हैं। मानव की इस जटिल बीमारी को दूर करने का सबसे विवादास्पद समाधान है। ऑपरेशन के बाद जीवित रहने की अवधि अब औसतन 15 साल है।